हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे वीडियोस एक क्वेश्चन का मैंने आपको बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व किसको, क्वेश्चन नंबर 17 को आर एस अग्रवाल से। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है हमारा? तो सवाल है द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर। इसका मतलब दो टावर है और दो टावर के बीच में कितनी दूरी है? 60 मीटर की दूरी है। तो चलिए पहले दो टावर बना लेते हैं। एक हमने ऐसे और एक हमने ऐसे, दो टावर हमने बना दिया। दोनों टावर कहाँ होंगे? जमीन पे होंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा दो टावर हो गया। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर और इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो 60 मीटर की है। कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ए बी सी एंड डी। ठीक है, हमने नाम क्या दे दिया टावर का? ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी। तो यहां पे देखिए दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। अब ध्यान से आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर when seen from the top of the second tower is 30 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं सेकेंड टावर। क्या मान लेते हैं? सेकेंड टावर। और सेकेंड टावर से फर्स्ट टावर पे हमने देखा, तो ये जब देखा तो ये हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है हमें? 30 डिग्री गिवन है। दैट मीन्स ये हमारा 30 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जब ये 30 हो जाएगा तो ये भी दूरी हमारी, ये जो एंगल है ये भी हमारी कितनी होगी? 30 डिग्री ही होगी। ओके, चलिए तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर when seen from the top of the second tower is 30 डिग्री। तो ये हमारा पहला टावर, ये दूसरा टावर, और यहां से यहां की जो हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हमें मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 90 मीटर। अब ध्यान दीजिए इस सेकेंड टावर का हाइट हमें गिवन है कितना? 90 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पूरा अगर हम लोग देखें यहां से यहां तक की हाइट, तो ये 90 मीटर है। कितना है? 90 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। आपको सीडी की हाइट बतानी है। किसकी हाइट बतानी है? सीडी की। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। लेट ए बी एंड सी डी बी द टू टावर। दो टावर हो गया। कौन कौन सा हो गया? ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब ध्यान देने की बात यह है कि हमें कुछ कुछ चीजें पता है। जैसे अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी हमें 60 मीटर गिवन है। साथ ही अगर हम लोग देखें इसको अगर ओ मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल ए डी ओ बराबर 30 डिग्री गिवन है। देखिए अब हम आगे मान लेते हैं लेट सी डी बराबर ओ बी बराबर एच मीटर। क्या मान लिया हमने? सी डी बराबर ओ बी बराबर एच मीटर हमने माना है। क्या किया? माना है। पहले से गिवन नहीं है, हमने माना है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, हमें निकालना है द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। दैट मीन्स हमें सी डी निकालना है। क्या निकालना है? सी डी हमें निकालना है। तो सी डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इस पूरे में से इस ओ ए को हम निकाल लेंगे तो यहां से हमें सी डी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे अगर ट्रायंगल देखें, एक ही ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिख रहा है और वो है हमारा ट्रायंगल ए ओ डी। कौन सा ट्रायंगल है? ए ओ डी। अब ध्यान दीजिए ए ओ डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ओ डी हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम ए ओ डी को देखें तो हमें अगर यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है? tan 30 डिग्री बराबर ओ ए बाई ओडी। ओ ए बाई ओडी। देखिए एक चीज और मैं यहां लिखना भूल गया हूं। ओ ए ओडी बराबर बीसी बराबर 60 मीटर। ठीक है, मतलब ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो यहां पे मैं इसको 60 मीटर लिख लेता हूं। अब ध्यान दीजिए अगर हमने इसको एच माना है, बीओ को हमने क्या माना है? एच माना है। दैट मीन्स ओ ए हमारे लिए क्या हो जाएगा? 90 माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे एओ बराबर
90 माइनस एच मीटर भी हम लिख सकते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। OA की वैल्यू है 90 माइनस एच। OD की वैल्यू हमें कितना पता है, OD की वैल्यू है 60। आप यहां से जब देखेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। या मान लीजिए 60/√3 बराबर 90 माइनस एच। अगर हम एच को इधर लाते तो ये पूरा कंटेंट उधर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एच बराबर 90 माइनस 60/√3। अगर आप इसको रेशनलाइज अगर आप करिएगा, 60√3 को आप अगर रेशनलाइज करते हैं तो ये देखिए 60√3 इंटू 60 √3/√3, तो ये हो जाएगा 60√3/3, दैट इज 20√3। यहां से वैल्यू हमें मिलेगा 20√3। तो हम यहां से लिख सकते हैं h बराबर 90 माइनस 20√3। अब देखिए √3 का वैल्यू तो सबको पता है 1.732, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 90 माइनस 20 इंटू 1.732। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 90 माइनस, अगर यहां से हम लोग देखें 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी 34.640। तो यहां से अगर हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें देखिए कितना मिलेगा। हम इजिली कर सकते हैं 90 माइनस 34.6 को माइनस करते तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। अब यहां बच गया हमारा 3 और यहां बच जाएगा हमारा 5, 1 कैरी और ये भी बच जाएगा हमारा 8 में से 3 गया 5, 55.36 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा खुद से, इसमें कोई ट्रिक हम नहीं बता सकते, इसलिए आप माइनस करिए, ठीक है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके साथ ही बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।